नमस्कार दोस्तों, मैं प्रेम। दोस्तों, हमने एक स्टोरी की थी, बाइस्कोप की। उस स्टोरी को पूरे देश ने सराहा, ना सिर्फ देश ने, पूरे बिहार ने देखा और उस पर न्याय की भी मांग की पूरे बिहार ने। खबर ये थी कि एक बच्चा और एक बच्ची दोनों को जिंदा जला दिया गया था। खबर फुलवारी शरीफ थी। फुलवारी शरीफ की खबर थी, नगमा गांव था। इस पूरे केस ने पूरे बिहार को दहला दिया था कि आखिर ऐसी घटना कि लड़का लड़की दोनों को घर में जिंदा जला दिया गया। अब इस पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। खुलासा ये हुआ है कि प्रेम प्रसंग के मामले के चलती लड़की को जिंदा जला दिया गया था, लड़के को भी इसी वजह से जिंदा जला दिया गया। इस पूरी घटना को कवर करने में बाइस्कोप के रिपोर्टर पृथ्वी वहां पर ग्राउंड पर थे। जो आपने शुरुआती दिन, पहले दिन भी आप वहां मौजूद थे पृथ्वी, क्या आपने देखा था उस दिन? जैसे ही मुझे सूचना आया कि 2 बच्चे जले हुए हैं, मैं स्पॉट पर गया और उसी घर में जब मैं इंट किया तो मेरा दिल जो है ना वो जोरों से धड़कने लगा। इस तरह से वो लोग मैंने जले हुए थे कि दहल गया। ये तो खबर से पूरा बिहार हो या झारखंड हो, ये तो जान रहे कि दहल गया। मैं आंख से देखा वो सीन को, रात पर सोया भी नहीं। इस तरह का था, आप बता सकते हैं। उस तरह अपने लाइफ का रिपोर्टिंग मैंने इतना किया, कभी ऐसा घटना लाइफ में नहीं देखा। मैं भी उस कमरे में गया था। मैं आपको बताऊं दर्शकों, मैं भी उस कमरे में, आपने वो ग्राउंड रिपोर्ट देखी होगी जो हमने दिखाया था। मतलब पूरा कमरा कालीख में तब्दील हो चुका था। वो प्लाई जो पलंग पे, जिस पलंग पे जलाया गया था, वो जला हुआ, वो जले हुए अवशेष घर के बाहर रखे हुए थे। ऐसा लग रहा था मानो रूह कांप जाएगी देखकर। लेकिन अब इस मामले में अपडेट ये है कि 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई है। जिन आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है पृथ्वी, उनमें से एक आरोपी ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुझे इस मामले का कोई पछतावा नहीं है, मैंने जो किया उसका मुझे कोई पछतावा नहीं है। देखिए, आज कल का जनरेशन के बच्चे प्यार तो कर लेते हैं मगर सहन शक्ति उनमें नहीं होता। उन लोग का कहना था कि प्यार तुम हमसे करती थी और कल किसी और से, उसको सहन शक्ति नहीं है। बच्चे लोग अगर इस गलत रास्ते पर जाकर ये गलती कर रहे हैं, इससे और बड़े गलती का परिणाम हो सकता है। देख सकते हैं आप, 2 बच्चे को जिंदा, साथ में एक मासूम जो 10 साल का भी बच्चा था, उसे भी नहीं छोड़ा गया। अब बताइए इससे बड़ा घटना क्या हो सकता है? लड़की के भाई को भी जिंदा जला दिया गया था। वो लड़का, उस लड़के ने जो बातें कही है पृथ्वी, उसने कहा है कि इस लड़की की बात दूसरे लड़के से होती थी, ये मेरे रहते किसी और लड़के से बात कैसे कर सकती है, बस इस वजह से जला दिया। आप सोचिए ना, कितनी भयावह घटना है। और वो भी बच्ची की उम्र कितनी होगी? 15 साल। वो 10th में, सुने तो 10th में पढ़ती थी वो, 10वीं की छात्र। हाँ, 10वीं की छात्र थी। अब उसमें बच्चे का क्या कसूर था? वो तो बच्चे स्कूल से आया, चोट है। अब बताइए, वो मासूम भी ऐसा। आजकल के जो जनरेशन के बच्चे कर रहे हैं, हम उनसे हाथ जोड़ के अनुरोध कर रहे हैं कि कृपया ऐसे गलती नहीं करें। अच्छा, ये तमाम जो रिपोर्ट आपने किया था पृथ्वी, इसमें उस समय आपको फील हुआ था कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है? क्योंकि उस समय हमने ग्रामीणों से बातचीत की थी, गांव के लोगों से बातचीत की थी। उन्होंने कहा था कि लड़की के मुंह में कपड़ा डाला गया था, तो और एक टोपी बरामद हुआ था पुलिस प्रशासन को, उसी टोपी की निशानदेही पे ये पूरे केस को सुलझाया गया है क्या? नहीं, उस समय तो घटना में इम्पॉसिबल है कि हम कुछ कह नहीं सकते थे। जिस तरह का मैंने देखा, इसमें हम कह नहीं सकते कि, क्योंकि उसमें ऐसा कोई दृश्य हमको दिखाई नहीं दिया। इतना रूम अंधेरा था कि इसमें मैं कोई उच्चारण भी या बोल भी नहीं सकता। घटना के तो दृश्य बाद में प्रशासन द्वारा बताया गया। इसके स्टार्टिंग में मैं कुछ नहीं कहा, क्योंकि घटना इस तरह हुआ था। मैं घर में खुद स्वयं गया था, देखकर मेरा दिल जब दहल गया था। तो ये घटना के मामले में इसका हम वर्णन नहीं बता सकते। अभी तक इस मामले में क्या अपडेट है? इसके मामले में तो यही है कि प्रेम प्रसंग का मामला था, वो किसी और से बात करने लगी थी। इसी के कारण वो किरासन तेल जो होता है जलाने, वो दुकान से खरीद कर लेके गया और गला दबाकर वो हत्या कर दिया। दोनों की हत्या कर दी? हाँ, दोनों, भाई बहन दोनों की। तो आपने सुना, ये हमारे रिपोर्टर थे पृथ्वी, फुलवारी के रिपोर्टर हैं। इस खबर को जब हमने कवर किया था तो हमारी भी रूह कांप रही थी कि ऐसी घटना को कैसे कोई अंजाम दे सकता है, इतनी हिंसक घटना को कोई कैसे अंजाम दे सकता है, कोई इतनी विभत्सता के साथ घटना को कैसे अंजाम दे सकता है। लेकिन हमारे सामने तमाम सवाल थे कि आखिर ये घटना क्यों हुई, इस घटना के पीछे कौन लोग थे। लेकिन अब जाकर इस मामले पर परत ये खुला है कि जिस लड़के ने इन तमाम घटनाओं को अंजाम दिया, वो इस बात को कह रहा है कि लड़की जो थी, जो 10वीं की छात्रा थी, जिसे जलाया गया था, उसका प्रेम प्रसंग किसी और लड़के के साथ चल रहा था।
जिसकी वजह से ये लड़का खफा हो गया और इसने पूरे घटना को अंजाम दे दिया। इसने ना सिर्फ लड़की को गला घोंट कर मारा, बल्कि उसके छोटे भाई की उम्र 10 साल, 8 से 10 साल के बीच, उसको भी मार दिया। हमने पिता से बात की थी, पिता लगातार कह रहे थे विभत्सता की पूरी घटना को पार कर दिया था, लेकिन अब जाकर इन तमाम चीजों को पुलिस ने बताया है कि पूरी घटना क्यों हुई थी, पूरी घटना कैसे हुई थी। हमारा अंतिम सवाल आपसे ये है कि क्या समाज इस दिशा में जा रहा है कि इस तरह की घटना, वो भी 10वीं में पढ़ने वाली बच्ची के साथ कर दिया गया और समाज चुप है। पुलिस प्रशासन कह रहा है कि हमने केस को सुलझा लिया, हमने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। क्या आरोपियों को गिरफ्तार कर लेने से महज इस तरह की घटनाओं को होने से रोका जा सकता है? ये सवाल हमारे आपसे हैं। एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आप क्या सोचते हैं कि इस तरह की विभत्सता समाज को किसी और रास्ते पर ले जाने का काम नहीं कर रही है? ये तमाम न्यूज बाइस्कोप के सवाल हैं जो जनता से न्यूज बाइस्कोप पूछता है। न्यूज बाइस्कोप के लिए पटना से प्रेम कश्यप की रिपोर्ट। गोल जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी असाधारण सफलता प्राप्त कर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल्ड रिजल्ट फैक्ट्री। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे। H2O City, higher quality of living, a project by Anshul Homes. Luxury 2 and 3 BHK flats with garden attached balcony. Amenities are valet parking, swimming pool, clubhouse, kids play area, badminton and basketball courts. Anshul Homes, H2O City. देवघर के घोरमारा का सुखारी मंडल का शुद्ध पेड़ा बन गया है भोले के भक्तों की पहली पसंद। कांवरिया हो या श्रद्धालु, सभी पहुंचते हैं सुखारी मंडल गार्डन और रूबी रेस्टोरेंट घोरमारा।